इनफर्टिलिटी जिसको हम आम ज़ुबान में बांझपन कहते हैं, ये एक डिसऑर्डर है या एक प्रॉब्लम है जो शादीशुदा जोड़े 1 साल से हमल की कोशिश कर रहे हों और उनका बच्चा ना पैदा हो रहा हो, उस प्रॉब्लम को या उस इशू को हम बांझपन या सबफर्टिलिटी कहते हैं। जी डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि हमने बात की इंट्रो में भी कि आजकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। आप स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी का रिलेशन कैसे देखती हैं? देखें, वर्ल्ड वाइड जब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटिस्टिक्स हैं और आपने बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी किए हैं, 30% जो है वो फीमेल यानी औरत की वजह से है बांझपन, 30% मर्द की वजह से है, 30% में हम ऐसे मियाँ बीवी देखते हैं जिनमें दोनों के अंदर प्रॉब्लम है, और 10% प्रॉब्लम जो है वो ऐसी है कि मियाँ और बीवी दोनों ठीक हैं लेकिन उनके अंदर फिर भी बांझपन का मसला आ रहा है। उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। मेरे पास जब एक मरीज़ क्लिनिक के अंदर आता है तो मेरी सबसे पहली डिमांड ये होती है कि दोनों मियाँ बीवी मेरे पास तशरीफ़ लाएं, क्योंकि ये सिर्फ औरत का नहीं, ये मर्द का भी प्रॉब्लम है। जब वो क्लिनिक के अंदर एंटर होते हैं, मैं सबसे पहले जो चीज़ देखती हूँ वो उनका उतरा हुआ चेहरा और उसके तासुरात होते हैं। इसका मतलब कि ये इस किस्म की प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ ले जाती है। मुझे लगता है कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है इनफर्टिलिटी के अंदर। इनफर्टिलिटी स्ट्रेस कॉज करती है और स्ट्रेस फिर इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों को मर्द और औरत जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है या जिसके अंदर प्रॉब्लम है वो उसको अफेक्ट करता है। इनफर्टिलिटी की डॉक्टर साहब प्रेवलेंस कितनी है व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान? वर्ल्ड में तो डेफिनेटली है, पाकिस्तान के अंदर कितनी है, और आप यू कम अक्रॉस हाउ मेनी कपल्स जिनको ये प्रॉब्लम है? देखें, अबाउट 48.5 मिलियन लोग इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी का शिकार हैं, और हमारे पास जो क्लिनिक में मरीज़ आते हैं, 7 जोड़ों में से एक ज़रूर ऐसा है जो बांझपन या सबफर्टिलिटी का शिकार है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात की स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी की। जब इनफर्टिलिटी होती है उसका अपना एक स्ट्रेस है। आप बताइए इनफर्टिलिटी इंड्यूस्ड स्ट्रेस कितना कॉमन है? आपके पास कितने पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कहते हैं? देखें, सबसे पहले जो मेरा अपना नज़रिया है वो ये कि आपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, आपने उसकी तहम्मुल से बात सुननी है। मेरे पास ऐसे बहुत मरीज़ आते हैं जो मेरे पास बैठकर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। आपने तसल्ली से ये प्रॉब्लम उनकी सुननी है और उसको फिर आपने सॉर्ट आउट करना है। स्ट्रेस भी 3 किस्म के मैं डिफ़ाइन करूँगी जो हमारे सबफर्टाइल कपल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक तो फ़िज़िकल स्ट्रेस होता है, नेचुरली जो हम उसको इलाज देंगे, इसका सबफर्टिलिटी का इलाज बहुत महंगा है। ये पेशेंट के ऊपर एक ज़हनी दबाव, एक फ़िज़िकल स्ट्रेस, वो मेंटल स्ट्रेस वो देता है। बहुत सारे पेशेंट्स दवाइयाँ, वो बहुत सारे इंजेक्शंस जो लगते हैं उनकी वजह से उनको एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय इटसेल्फ होती है। फिर सोशल प्रेशर्स बहुत सारे हैं, उसमें ससुराल का बहुत बड़ा रोल है, आपके फ्रेंड्स का बहुत सारा रोल है। मेरे पेशेंट्स वो लोगों को मिलना छोड़ देते हैं, वो लोगों को बताना छोड़ देते हैं कि वो औलाद की खूबसूरत नेमत से महरूम हैं। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, वो दवाइयाँ जो हम उनको देते हैं या ये मुसलसल ज़हनी दबाव की वजह से वो साइकोलॉजिकली भी उनका मेंटल स्टेटस डिटीरियरेटेड होता है। इसका मेरे पास तरीका ये है कि
ایز اے فرٹیلیٹی کنسلٹنٹ ان کی تحمل سے بات سنیں, ان کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں, اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ اس کو کس قسم کا اسٹریس ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سب فرٹائل کپل آپ کے پاس آئے اور وہ بہت خوشی خوشی اپنا مسئلہ بیان کرے. تو اسٹریس ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ہم ان کو سائکائٹرسٹ کے پاس بھیجتے ہیں, ہم ان کو بہت تحمل تسلی کے ساتھ ساری ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے پہ بلیم نہیں کرنا. دونوں میاں بیوی میں سے جس کو پرابلم ہے آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. یہ ایک بیماری ہے یا پرابلم ہے جو اللہ کی طرف سے, ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. ڈاکٹر صاحبہ, جب ہم بات کرتے ہیں اسٹریس کی, اسٹریس انڈیوسڈ انفرٹیلیٹی کی, انفرٹیلیٹی انڈیوسڈ اسٹریس کی, اگر اس اسٹریس کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور انفرٹیلیٹی کو بھی ڈیفینیٹلی ٹریٹ نہ کیا جائے تو لانگ رن میں اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اسٹریس جو ہے نا وہ صرف ایک باڈی آرگن کو افیکٹ نہیں کرے گا. اسٹریس آپ کے پورے جسم کو افیکٹ کرتا ہے. اسٹریس ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے, ایک خاص مادہ جسم کے اندر وچ از کالڈ کورٹیسول, جس کو کورٹیسول کہتے ہیں, جو آپ کے بہت سارے ہارمونس جو آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم یا آپ کے بچہ پیدا کرنے والی صلاحیت کے رسپانسبل کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کو جا کر افیکٹ کرتا ہے, ان کے سارے لیولز کو, ان کی مقدار کو کم کرتا ہے, اور مرد اور عورت کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے. جس سے اگر ہم عورت کی بات کریں تو اس میں ماہواری کا آگے پیچھے ہو جانا, ریگولر سائیکل کا نہ آنا, عورت کا موٹا ہو جانا, اس کا شوگر ہو جانا, اس کے لیے اس کو بلڈ پریشر ہو جانا, مرد کا اسی طرح مردانہ کمزوری, امپوٹنسی, اس کے نطفے کے سارے پیرامیٹرز کا الٹ ہو جانا, بہت ساری مینٹل اور سوشل پریشرز کی وجہ سے میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات خراب ہو جانا, یہ سب سٹریس کی وجہ سے ہے.